हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। आज हमारे भवन में बैठे हुए हम ऑनलाइन के द्वारा जिस प्रकार पिछले रविवार के दिन प्रभु ने हमें मौका दिया, आज भी स्तुति आराधना करने का जो मौका प्रभु ने दिया है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं सोच रहा था कि पहले ज़माने में, पहले सेंचुरी में जब कलीसिया एक साथ इकट्ठा होकर प्रेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि पीड़ा उठ रही थी, उन दिनों में आज के समान उनके पास टेक्निक नहीं थे और उन्होंने गुफाओं में बैठकर, छोटे छोटे घर में बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया और उनके ज़िंदगी में प्रभु का आशीष आ गया। आज हमारे पास तकनीक है ताकि हम घर में बैठे हुए एक साथ एक मन के द्वारा हम प्रार्थना कर पाएंगे। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। धन्यवाद प्रभु। आंखें बंद करते हुए आपकी ओर हम अपने आंख उठाते हैं। प्रभु, हमारी विनती यह है कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में देश की संरक्षण आप करें, कलीसिया की संरक्षण आप करें। आपकी करुणा के लिए हम विनती करते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं और आपकी चरणों में आराधना के लिए अपने आप को भेंट देते हैं प्रभु। और प्रभु, आज की आराधना प्रार्थना करते हुए, शुरू करते हुए इस वक्त से लेकर जैसे हम प्रेयर के साथ वापस चलेंगे तब तक प्रभु हमारे गीत में, हमारी वचन मनन करते वक्त, वचन की सेवकाई में और प्रभु आज इस आराधना के हर भाग में आपके नाम की महिमा के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे प्रभु। हर भवन में आपकी आत्मा से भर दे प्रभु। हर भवन में आपकी उजियाला से भर दे प्रभु। हर व्यक्ति को आशीषित कर प्रभु। आपकी पद्धति आज पूरा होने के लिए आज हम आपसे विनती करते हैं, आज आपके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। जय मसीह की। Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah। मेरे साथ जो खुश है मिलकर अपने अपने घरों में बैठ के प्रभु की स्तुति करेंगे। Hallelujah। वो जिंदा प्रभु है, वो महान परमेश्वर है। मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करेंगे क्योंकि वो सारी स्तुति और आराधना के योग्य है। गीतकार ऐसा कहता है कि हमारी योग्यता से बढ़कर उसने हमें आशीषों से भरा है। हम जो सोच नहीं सकते थे, हमारे विचार से परे, हमारे सोच से परे, हमारे मांगने से ज्यादा हमें प्रभु ने सारी आशीषों से भरा है। मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे, गाएंगे। प्रभु धन्यवाद के साथ स्तुति करूंगा और आभारी दिल से आपके चरणों में आता हो। कहेंगे कि प्रभु जी तू सच्चा परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है जिसने मेरे लिए, हम में से हर एक के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा इस दुनिया में हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप पर। मिलकर कहेंगे कि प्रभु जी आपके उपकार हमारे जीवन में अनगिनत है। आपके उपकार हमारे जीवन में प्रभु हमारे जुबान से हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा है। इसलिए मिलकर हम प्रभु आपकी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवादी दिल के साथ प्रभु के चरणों में आएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं
कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु आप सच्चा जिंदा खुदा हो प्रभु जी, आप पर हमारा विश्वास रखते हैं। कितने लोग कह पाएंगे गीतकार के साथ कि प्रभु हम हमारा विश्वास आप पर रखते हैं प्रभु जी। विश्वास योग्य परमेश्वर, सच्चा जिंदा खुदा परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा हमारे जीवनों से पूरी हो प्रभु जी, उसके योग्य हमको ठहराना प्रभु जी। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो वरदान। तेरी सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मिलकर गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर को फिर से आराधना की भेंट चढ़ाएंगे।
कहेंगे प्रभु आराधना में है छुटकारा, आराधना में हम विश्वास करते हैं कि होगी चंगाई। शरीर प्राण आत्मा से शांति आनंद देने वाले उस महान परमेश्वर को जान से भी अधिक प्यार के साथ हम मिलकर आराधना करेंगे। वो अच्छा है और वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, और कहता है कि छुटकारा पाएंगे हमेशा। मिलकर तालियों को बजाते हुए हमारे घरों में बैठ के मिलकर हम सब आराधना करेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि कई कारणों से हम यहाँ मिल नहीं सके चर्च में, पर कोई बात नहीं, हम मिलकर प्रभु की हमारे घरों से शक्ति के साथ आनंद के साथ हम आराधना करेंगे तालियों को बजाते हुए। हालेलुया। अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। मिलकर प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ मिलकर उससे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आप प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है। हम इसको वापस गाएंगे। ओ
ओ प्रार्थना करो निरंतर, हाँ प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। वचन क्या कहता है? खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। आमेन। जीसस, हमें मौत से बचाया हुआ परमेश्वर, हमारे प्राण को इस दुनिया में नाश होने से संभाले रखा हुआ परमेश्वर, क्या हम मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु, अपने किए हुए सारे उपकारों को मैं गिन गिन कर स्तुति करूंगा। प्रभु जी, मेरे जीवन में कई सारी परिस्थितियां आई जहां प्रभु जी मैं नाश हो गया था, जहां मैं गिर चुका था, इस दुनिया की दलदल में मैं गिर चुका था, फंस चुका था, पर वहां भी परमेश्वर मुझे ढूंढ कर आया हुआ आपके सामर्थ्य हाथ, उसको मैं याद करता हूं या याद करती हूं। क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आप ही की ओर मैं देखता हूं, आप ही हो मेरा भरोसा, आप ही हो मेरे दिल की चाहत। मैं इस दुनिया की और कुछ नहीं चाहता, बस प्रभु आपका प्रेम, आपकी सानिध्य, आपकी कृपा हमें से हर एक के ऊपर रहे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा।
मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। खुशी के साथ मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। उस प्रभु की करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। तेरी मर्जी आए तेरा राज यहाँ। ओ आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, वो तेरा ही राज हो यहाँ मिलकर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरे शत्रु का निशाना, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन कर स्तुति करूं, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। इसलिए मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु हम ये गाएंगे प्रभु जी कि आपका और सिर्फ आप ही का नाम रहे ऊंचा। प्रभु जी आशीषित आराधना समय आपने हमको दिया, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवनों में आई हुई आंधियों से, तूफानों से, मुश्किलों से हमारे खिलाफ आए सारे शत्रु के शस्त्र के सामने हम में से हर एक को बचाए रखा परमेश्वर। इस समय में भी प्रभु जी जब सारी दुनिया मुश्किल के वक्त से जब गुजर रही है प्रभु जी,
हम में से एक को आपके हाथों में देते प्रभु जी। गिनती में एक भी कम हुए बिना आपने हमें संभाला और भी संभाले रखना प्रभु जी, क्योंकि हमारा आश्रय और भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप है। परमेश्वर, आपके हाथों में देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। सुंदर समय आपने दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सब प्रभु मांगते पुत्र के नाम में, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। जय मसीह की। आज हम एक और बार ऑनलाइन सर्विस पे जुड़ने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। जिस जगह पर हम हैं, हमारे घर में हो सकता है, हमारे गाड़ियों में कोई अगर यात्रा में है, अगर आपके गांव में है, जहां भी हम हैं, प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया है कि हम प्रभु के उपस्थिति में आ जाएं और प्रभु की स्तुति आराधना करें और प्रभु के वचन से मनन करें। और आज मैं यह चाहता हूं कि जैसे ही हम प्रभु के वचन की सेवकाई करेंगे, मनन करेंगे, इस वक्त मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारे अंदर ऐसा अधिकार और सामर्थ उंडेल देगा कि हम हमारी परिस्थिति को बदल पाएंगे। और आज मैं ये संदेश आपसे देना चाहता हूं कि हमारे परिस्थिति को बदलने का, हमारे काल को बदलने का एक अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। आओ प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आज आपके चरणों में आए हैं और हम ये चाहते हैं आज इस आराधना में आप हमें ऐसी सामर्थ्य से भर देंगे कि जब चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियां बढ़ रही हैं और रोग बढ़ रही हैं, हम ये जानते हैं कि आपके बच्चे होने के नाते और आपके दास होने के नाते आपके वचन में जो कुछ आपने लिखा है वो सच है, वो हम विश्वास करते हैं और हमारी जिंदगी में वो सच में हम वो अधिकार और वो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आज स्वर्ग खोलकर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेल दे प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके मधुर नाम से सब कुछ मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है हमें अधिकार देता है, हमें सामर्थ्य देता है कि हम परिस्थिति को अर्थात काल को, समय को बदल सकें, क्योंकि बस परमेश्वर सामर्थ्यशाली है कि ये काम कर सके। और प्रभु हमें उस वक्त अधिकार और सामर्थ्य देते हैं कि हम प्रभु के इच्छा के अनुसार हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु की आत्मा हम पर उंडेल दे। मैं उससे आज प्रचार करना चाहता हूं, मगर उससे पहले मैं हमारी बैरी, हमारी शत्रु जो है, जो हमारे खिलाफ काम करती है, उसके बारे में पहले बताना चाहता हूं, क्योंकि हम अपने आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार इस बैरी का विरोध करना है। दानियल की किताब 7वें अध्याय वर्ष नंबर 25 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैंने ये कहा कि सबसे पहले ये कहना चाहता था, ये कहा कि बस परमेश्वर है जो हमारे परिस्थिति को बदलने के लिए सामर्थ्यशाली है, मगर यह भी हमें पहचानना है कि अगर शैतान के सामर्थ्य को हम जान नहीं, बिना पहचाने और बिना हम उसके सामर्थ्य का सामना करने, मुकाबला करने के लिए तैयार होते हुए अगर हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो हमारे ऊपर उसका अधिकार चलाएगा और उसकी सब इच्छा हमारे ऊपर चलाने की कोशिश करेगा। मगर जब हम उसके विरोध खड़े हो जाते हैं, तब वो हमें छोड़कर भाग जाता है। वो ही है ये जो हमें सिखाता है। इसलिए सबसे पहले मैं शैतान के जो बारे में जो बाइबल कहता है आपको बताना चाहता हूं। दानियल 7:25। और वह कौन है? वो शैतान के बारे में कहा गया है। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। शैतान का सबसे पहला तंत्र यह है कि परम प्रधान के विरुद्ध हमसे बात कराने के लिए कोशिश करेगा। क्या हम परम प्रधान के विरुद्ध, हमारे परमेश्वर के विरुद्ध बात करते हैं? कभी नहीं। मगर हम मलाकी के भविष्यवाणी में पढ़ते हैं, उस किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है तुम्हारे शब्द मेरे विरुद्ध है, तुम मेरे खिलाफ बात करते हो। तो ये इज़राइल के लोग पूछते हैं, अरे हम क्या बात करते हैं आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध में क्या बोली हमने बोला है?
अगर हम हमारे मन में कुछ है, हम बोल भी नहीं सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि उन दिनों में संस्कार और उन दिनों में उनके राज्य में ऐसी परिस्थिति थी कि अगर कोई परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोल भी जाए तो पत्थर लेकर उनको मार के जान से मार दिया जाता था। तो अगर कोई कुछ बोलना भी चाहता है, बोल नहीं सकता, क्योंकि पूरा पूरा समूह उसको मार डालेगा। और ऐसी अवस्था में प्रभु कहते हैं तुम्हारा शब्द मेरे खिलाफ बहुत कठिन है। और लोग पूछते हैं हमने आपके विरोध में क्या बोला, आखिर क्या बोला हमने? अगर बोलना चाहते हैं तो भी बोल नहीं सकते, अगर मन में कुछ है तो भी बोल नहीं सकते। तो ये क्यों सोच रहे हैं? बोलते हैं ठीक है, परमेश्वर की राह ठीक नहीं है, परम प्रधान ठीक नहीं है, मालूम नहीं ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। मगर परमेश्वर कहते हैं ऐसे कठिन शब्द नहीं, मगर आपने आपस में बात करते वक्त ऐसा बोला कि अरे परमेश्वर की सेवा करने से हमें क्या मतलब, इसमें हमें क्या 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 मिलता है, हमें इसमें कुछ नहीं है, बस हम तो ऐसे परमेश्वर के राहों में चलते हैं, मगर इसमें हमें कोई भलाई नहीं। ऐसे बात करने में, आपस में बात करते करते प्रभु कहते जो तुम आपस में बात करते थे वो मैंने सुन लिया, और तुम लोग कहते हैं कि परमेश्वर के राहों में चलने से कोई मतलब नहीं, हमें इससे कोई भलाई नहीं, इसलिए आपका शब्द मेरे विरुद्ध बहुत कठिन है। यह शैतान का तंत्र है कि हमारे शब्द को परमेश्वर के परम प्रधान के विरोध उठाएं। हम कभी नहीं बोलेंगे कुछ ऐसे कठिन शब्द जो हम नहीं बोल सकते, मगर हम जब आपस में बोलते हैं तब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्या कि हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जहां परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हम कम करते हैं। और शैतान का सबसे पहला तंत्र यह है कि परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। हमारे जीव को, हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे शरीर, हमारे जिंदगी में यह कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के राहों में चलना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है, कहता है वचन कहता है कि और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। इसका मतलब क्या है? राहों में ऐसे प्रॉब्लम डालता है, राहों में ऐसे चुनौती लाता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते और उधर हम स्ट्रक हो जाते हैं। और इसीलिए नए नियम में कहा गया है कि जब हम शैतान के तंत्र को विरोध करते हैं तब वो भाग जाता है। किस प्रकार हम विरोध करते हैं? हमारे शब्द से, हमारी आवाज से, हमारे शरीर के जो पोस्चर है उससे, सबसे अधिक हमारे मन में जो धैर्य है, हमारे आत्मा में जो अभिषेक है, हमारे अंदर जो आत्मिक ताकत है, उसके साथ, प्रभु के वचन के साथ और प्रभु के अधिकार के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ जब हम प्रभु के वचन को दोहराते हैं तब शैतान भाग जाता है। शैतान का परिश्रम यह है कि हमें परम प्रधान के विरुद्ध में बिना पहचाने हुए हम ऐसे बोले क्यों परमेश्वर आपने हमसे ऐसा किया, क्यों हमारी जिंदगी में ऐसा परिस्थिति आया। मगर प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो भी परिस्थिति हमारे जिंदगी में आती है हमें उसके लिए धन्यवाद देना है, और जो शैतान ने हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध हमें गिराने के लिए लाया है वो हमारे भलाई के लिए हो जाएगा। मगर जब हम पूछते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्यों मुझे ऐसा महसूस करना पड़ा, तब क्या होता है? जो हमारे भलाई के लिए आना है वो कहीं स्टॉप हो जाता है। हमें यह भी पहचानना है कि शैतान का परिश्रम यह है कि हमें कैसे भी पीसने के लिए, हमें कैसे भी रुकाने के लिए, कैसे भी हमें रोकने के लिए शैतान परिश्रम करता है। और हमें यह पहचानना है कि उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है, प्रभु का वचन दोहराना है, आत्मा के अधिकार में प्रेयर करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रेयर करना है, और तब शैतान हमें छोड़कर भाग जाएगा। और तीसरा भाग यह है कि वो समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। लगता है आपने सुन लिया, समयों और व्यवस्था को बदलने की आशा करेगा। अगर उसको रोकने के लिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए, उसके विरुद्ध में बात करने के लिए आत्मा की सामर्थ्य और अधिकार में अगर कोई आगे नहीं बढ़े तो उसकी आशा
सफल हो जाएगी। अगर प्रभु परमेश्वर के बच्चे अगर हम खड़े होकर बोलेंगे नहीं मैं तुझे विरोध करता हूं, तो उसकी आशा कभी सफल नहीं होगी। हमारे जिंदगी में वो चाहता है कि हमारे खिलाफ, हमारे तंदुरुस्ती में, हमारे आर्थिक परिस्थिति में, हमारे रिश्ते में, हमारे हर एक राहों में हमें कठिनाई पहुंचाए, हमें चोट पहुंचाए, हमें रोक दे, हमें पीस दे और हमें डिप्रेशन में लाए, भय में लाए और कैसे भी हमें रोक दे। उसकी आशा तो यह है हमारे समयों को भी बदल दे। प्रभु कहता है तुम्हारे लिए मैंने आशीष का समय रखा है, और शैतान करेगा उस आशीष के समय को मैं दर्द के समय और कठिनाई के समय के तौर मैं बदल देना चाहता हूं। उसकी आशा तो यह है, अगर हम बोलेंगे नहीं प्रभु का वचन हमारे बारे में ये नहीं कहता, मगर प्रभु का वचन हमारे बारे में कहता है कि हम सफल हो जाएंगे, हम आशीषित हो जाएंगे, परमेश्वर की आशीष हम पर गिर पड़ेगी, परमेश्वर की जो सामर्थ है हम पर उंडेल देगा। अगर हम वो विश्वास करते हैं, बस विश्वास करना नहीं, प्रभु के वचन से दोहराते हैं, तब शैतान की आशा सफल नहीं हो जाएगी। चाहता है कि समयों को वो बदल दें, मगर परमेश्वर का वचन कहता है जब शैतान की आशा ये है हमारे आनंद मनाने का, खुशी मनाने का एक वचन आपके लिए मैं देना चाहता हूं। यह है दानियल की किताब और दूसरी अध्याय से है, दूसरी अध्याय और उसकी 21वीं वचन, वर्ष नंबर 21। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। हालेलुया। राजाओं का अस्त और उद्यम भी वही करता है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में कहा गया है कि परमेश्वर है वो जो हमारे समयों को और हमारे ऋतुओं को बदलता है। शैतान की आशा है और अगर उसे कोई रोकेगा तो वो नहीं कर पाएगा। परमेश्वर की वचन हमें व्यक्त तौर से सिखाता है कि परमेश्वर के अधिकार में है, कि वो परम प्रधान के अधिकार में है कि वो हमारे जिंदगी में समयों और ऋतुओं को बदलना चाहता है। नहीं बदल सकता है। आप कैसी समय में पड़े हैं, आप कैसी परिस्थिति में पड़े हैं और प्रभु किस प्रकार इस परिस्थिति को बदल सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे ही हम प्रभु के राहों में चलें और प्रभु के वचन को दोहराएं और प्रभु की आत्मा में सामर्थ के साथ प्रार्थना करें, तो प्रभु की जो इच्छा है उसमें हम आ सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें इस शरीर में रखा है जो प्रभु के अधिकार को चलाने के लिए है। मैं एक और बार वो आपके सामने दोहराना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले बैतल कलीसिया में कहा है, हो सकता है किसी ने सुना नहीं है, आपके लिए मैं कहना चाहता हूं। हम आत्मिक जीवी हैं। कोई लोग बोलते हैं हमारे अंदर एक आत्मा है, वो गलत है। हम एक आत्मिक जीवी हैं और हमारा एक मन होता है, सोच विचार करने के लिए एक मन होता है, और हम आखिर इस शरीर में रहते हैं। अगर कोई सोचता है ये शरीर मैं हूं और मेरे अंदर एक आत्मा है, आपने गलत समझा है। प्रभु का वचन सिखाता है कि हम एक आत्मिक व्यक्तित्व हैं, हम एक आत्मिक जीवी हैं और हमारे पास एक मन है जिसे हम सोचते हैं, जिसके द्वारा हम हमारे जिंदगी को चलाने के लिए हमारे अंदर एक मन है, निर्णय लेने के लिए, सोचने के लिए, भावनाओं को समझने के लिए और संसार से बात करने के लिए हमारे अंदर एक मन है। और हम इस शरीर में रहते हैं, मगर हम एक आत्मिक जीवी हैं। और इस शरीर को प्रभु ने हमारे लिए इसलिए दिया है क्योंकि हमें इस संसार में अधिकार चलाना है। जब आदम को प्रभु ने रचा तो आत्मिक तौर से आत्मा बनाकर रचा और उसके बाद सृष्ट किया और उसके बाद मिट्टी में से एक शरीर को रच लिया। और शरीर के अंदर जब इस आत्मा को प्रभु ने रख लिया, तब कहा कि इस संसार में अधिकार चलाने के लिए मैंने तुम्हें एक शरीर दिया है, क्योंकि इस संसार पे बहुत आत्मिक बीइंग्स, आत्मिक जीवी हैं, आत्माएं हैं जो अधिकार नहीं चला सकती और उनको एक शरीर की जरूरत है। क्या शरीर? हो सकता है जादू टोने करने वाला, नहीं तो हो सकता है पाप करने वाला, और उसके अधिकार चलाने के लिए शरीर को वो चाहता है।
अगर एक कुत्ता का शरीर मिल गया तो कुत्ते के शरीर को इस्तेमाल करेगा, अगर एक इंसान के शरीर को मिल गया तो इंसान के शरीर को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस संसार पे अधिकार चलाने के लिए एक शरीर की जरूरत है। और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे द्वारा, हे आदम, मैं तुम्हारे द्वारा इस संसार पे अधिकार चलाने के लिए मैं तुम्हें एक शरीर देता हूं। तुम एक व्यक्तित्व है, तुम एक आत्मिक व्यक्तित्व है, और तुम्हारे एक शरीर के द्वारा मैं अधिकार चलाना चाहता हूं। अगर आज हम ये समझ गए कि हम एक आत्मिक व्यक्तित्व हैं और हमारा शरीर परमेश्वर के अधिकार को चलाने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, तो क्या होता है, तो हम यह समझ जाते हैं कि हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा के अधिकार को चलाने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमें दिया गया है, क्योंकि हमारे शरीर के द्वारा पवित्र आत्मा अपना अधिकार इस संसार पे चलाएगा। और मैं उसके साथ ये भी कहना चाहता हूं, इस पैंडेमिक्स के सीजन में अगर कोई सोचता है मेरा शरीर मालूम नहीं क्या हो रहा है, रोग में है, तो आपसे मैं ये सलाह देना चाहता हूं, आप ये समझ लीजिए कि हमारा शरीर जो है हमारा नहीं है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हम ये बोल सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर ये जो वायरस है, जो कुछ है, बैक्टीरिया, वायरस, जो कुछ रोग लाने वाला है, अगर इस शरीर के खिलाफ आ जाएं, क्योंकि मैं अपने शरीर को परमेश्वर के मंदिर के समान संभाल के रखती हूं, इस तौर मैं ये विश्वास करता हूं कि आपका वचन जो कहता है कि इस मंदिर को तोड़ने वाले हर सामर्थ को मैं तोड़ दूंगा, आपका वचन ये कहता है। इसलिए प्रभु, इस शरीर को चोट पहुंचाने वाले, मृत्यु की ओर खींच कर ले जाने वाले हर एक रोग के सामर्थ को आप ही तोड़ डालेंगे। हालेलुया। अगर आपके अंदर यह विश्वास है, मैं ये नहीं कहता कि हम मूर्खता के साथ आगे बढ़े, नहीं, हमें बहुत ध्यान के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें अपने आप को संभालना है, हमारे शरीर को संभालना है। मगर हमारे संभालने के बावजूद जो हमारे खिलाफ आ सकती है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में हम ये प्रेयर करेंगे धैर्य के साथ, क्योंकि हमें ये भी समझना है कि जब हम भय के हम डर जाते हैं, भय से हम मार जाते हैं, तो क्या होता है मालूम है? साइंस बताती है कि एक बार जब हम डर जाते हैं, करीबन 4 घंटे तक हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर जो है कम हो जाती है, और शैतान ये चाहता है कि हम डर जाएं, और इसलिए न्यूज़ के द्वारा, लोगों के बोली के द्वारा हमारे अंदर भय की भावना उठाने के लिए परिश्रम करता है। और तब हमें समझना है, अरे भय की आत्मा आ गई तो मेरे शरीर में जो नेचुरली परमेश्वर ने दिया है वो इम्यूनिटी कम हो जाती है। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने हमें भय की आत्मा को नहीं दिया है, मगर धैर्य की एक आत्मा को दिया है। और जैसे ही प्रभु के वचन से मैं सेवकाई कर रहा हूं और प्रभु के वचन को हम एक साथ मनन कर रहे हैं, मैं ये विश्वास करता हूं कि आपके अंदर अगर भय की आत्मा को डालने के लिए परिश्रम कर रहा है शैतान, आपके अंदर से वो भय की आत्मा को दूर करते हुए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके अंदर धैर्य और आपके अंदर वो सामर्थ प्रभु उंडेल दे। क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर परमेश्वर ने खरीद लिया है, अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। और हमारा शरीर हमारा खुद का नहीं है, हमें जिसने खरीद लिया है वो परमेश्वर का है हमारा ये शरीर। और हमें क्या समझना है? हमें बोलना है, हे परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरा शरीर, और इस मंदिर को तोड़ने वाले हर एक रोग के सामर्थ को आप तोड़ डालेंगे। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि भय के द्वारा हमारे द्वार को खोलकर, हमारे दिल के अंदर भय डालकर, भावना डालकर हमारे अंदर घुसने के लिए जो कोशिश करता है, उसको मैं कभी नहीं अलाउ करूंगा। मैं धैर्य के साथ, सामर्थ के साथ आगे बढ़ूंगा, और इस कारण मेरे अंदर आने के लिए कोई द्वार खुला नहीं रहेगा। मेरे शरीर को प्रभु यीशु मसीह के लहू से घेर रहा हूं। मेरे घर के चारों ओर स्वर्ग के दूत खड़े हैं। मेरे घर के अंदर, मेरे भवन के अंदर कोई भी अंधियारे के ताकत, रोग का ताकत नहीं आ सकता। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से यहां पर बहुत ही सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं। मेरे अंदर एक सामर्थ है। प्रभु का वचन
हमें यह बताता है कि प्रभु जो अधिकार चलाना चाहते हैं हमारे शब्द के द्वारा, हमारे धैर्य के द्वारा, हमारी आवाज के द्वारा, हमारे हाथ के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा करता है। शैतान चाहता है कि हम उसके अधिकार में और उसके राहों में भटक जाएं। और परमेश्वर कहता है मेरा राह जो है, मेरा पद्धति जो है तुम्हारे राह से, तुम्हारे पद्धति से बहुत बढ़कर है। और अगर तुम मेरे राहों में चलोगे, मेरी आत्मा के द्वारा चलोगे, तो कोई भी सामर्थ तुम्हें छू नहीं पाएगा, कोई भी सामर्थ तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अपने मंदिर का रखवाली करूंगा। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। मेरा मन जो है परमेश्वर के लिए एक बलि है। मेरा शरीर और मन और मेरी आत्मा जो है परमेश्वर की आराधना के लिए है। पिछले हफ्ते हमारे कलीसिया में जो लोग रोग से पीड़ित थे, प्रभु ने चमत्कार और चंगाई देकर हमें आज तक संभाला है। प्रभु के विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। अगर आपके शरीर में, आपके भवन में आप ऐसे कुछ कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वचन के सेवकाई के द्वारा आपके शरीर में, आपके भवन में, आपकी जिंदगी में, आपके राहों में प्रभु आपको छुटकारा देगा, रखवाली देगा। प्रभु की विश्वास योग्यता है। मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं, मगर आपसे यह विनती है कि आप समझ जाएं कि शैतान का परिश्रम यह है, शैतान का उद्देश्य है कि भय के भावना के द्वारा न्यूज़ मीडिया चैनल्स अपने दोस्तों की बोली के द्वारा कैसे भी हमें डराने के लिए जो कोशिश करता है, उस भावना के द्वारा इस मंदिर को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर को सत्यानाश करने का जो शैतान की इच्छा है, हमारे जिंदगी को खत्म करने का जो शैतान का जो उसका उद्देश्य है, उधर से हम पहचानते हैं। वचन के रोशनी से, वचन के उजियाला से हम ये समझते हैं कि प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर वो सामर्थ है जो समयों को, काल को, ऋतुओं को बदलने का, मैं जो चाहता हूं वो करने का अधिकार तुम्हारे द्वारा मैं चलाऊंगा। जिस प्रकार हमने पहले कहा था, प्रभु परमेश्वर का उद्देश्य जो है, अगर वो सफल होना है तो वो प्रभु हमारे द्वारा काम करता है। जिस प्रकार मैंने पहले भी प्रचार किया था, हे मूसा, पद्धति तो मेरी है कि इज़राइल के लोगों को लाल समुद्र से मैं उस पार ले जाऊं, मिस्र देश के अधिकार से मैं उनको बाहर निकालूं। मगर मेरी पद्धति जो है, कितने सालों से मैंने ये प्लान करके रखा है, मगर अगर ये मैं चलाऊं तो हे मूसा, मैं तेरे द्वारा ही ये काम करूंगा। आज आपसे परमेश्वर की आत्मा बात करती है, आपके घर के बारे में, आपके जिंदगी के बारे में, आपके राहों के बारे में परमेश्वर का एक पद्धति है। मगर प्रश्न यह है, क्या हम वो अधिकार को चलाने के लिए अपने आवाज को उठाएंगे, अपने शब्द को उठाएंगे? किस प्रकार हम कह सकते हैं? वचन को दोहराना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वचन के द्वारा कहते हैं मेरा शरीर ये मेरा नहीं है, ये मेरा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर को प्रभु संरक्षण देगा और इस शरीर को प्रभु संभाल लेगा, चंगाई देगा, चमत्कार कर देगा, और जो मेरे भवन में मेरी जरूरतें हैं वो पूरा करने के लिए परमेश्वर सक्षम है। और प्रभु के हाथ में मैं अपने आप को सौंप देता हूं। जब वचन दोहराएंगे तब परमेश्वर की आत्मा हमारे बातों के द्वारा काम करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो शब्द मैंने बोला है वो कभी भी अपना काम बिना किए हुए वापस नहीं आएगा। आपसे मैं ये आज कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर प्रभु की इच्छा पूरा हो जाएगा। क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं? धन्यवाद प्रभु। आज हिंदी कलीसिया के लिए, बैथल एजी हिंदी कलीसिया के लिए हम विनती करते हैं, और हम जानते हैं कि आपकी इच्छा जो हमारे बारे में आशीष का है, आपकी इच्छा और आपकी जो प्लान है हमारे लिए, जो भलाई के लिए, वो हमारे जिंदगी में पूरा हो जाए। आपके बच्चों के आशीष के लिए वो पूरा हो जाए। भय के भावना को, भय के आत्मा को आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से नीचे हो जाने के लिए आज्ञा देते हैं, और धैर्य से, और प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपके पवित्र आत्मा से आज हमें एक और बार अभिषेक कर दे, उंडेल दे, और आज हमें आशीषित कर प्रभु। आपके हर बच्चों को आशीषित कहते हैं। हमारे हर राहों में आपके नाम की महिमा के लिए आज आप काम कर। हर घर में आपके नाम की महिमा के लिए आपके अधिकार को हम भेज देते हैं। आपके वचन की उजियाला को हर भवन में आज हम भेज देते हैं।
हिंदी कलीसिया के हर भाई बहन को, हर परिवार को, हर बच्चों को, हर व्यक्ति को हम आशीषित कहते हैं। रखवाली दे, चंगाई दे, आपके नाम की महिमा के लिए हो जाएं, आपकी विश्वास योग्यता हम देख पाएं। प्रभु आपके मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर सा संदेश हम सुने हैं। आइए, भेंट चढ़ाने का वक्त है। हमारा जो भी बेस्ट है, जो हम प्रभु को दे सकते हैं, वो देने का अवसर है। स्क्रीन पर QR कोड और बैंक डिटेल्स आएगा, उसके द्वारा आप अपनी भेंट चढ़ा सकते हैं। मिलकर गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, गाएंगे, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु हमारे संग है सदा। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की डर नहीं, क्योंकि हमारे जीवन की रोटी और जीवन का जल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मिलकर ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। अब किसी बात की मुझे कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल से मुझे। अब किसी बात की मुझे कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल से मुझे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही जाना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही जाना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। मिलकर अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। किसी मनुष्य पर आश्रय नहीं, अब मेरा निश्चय ही। मेरा आश्रय केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। किसी मनुष्य पर आश्रय नहीं, अब मेरा निश्चय ही। मेरा आश्रय केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी।
अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। क्योंकि अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। हालेलुया, हालेलुया। एक सुंदर आराधनाओं की भेंट चढ़ाने के लिए हमें प्रभु ने सहायता की है। वचनों से हमसे बात करे हैं और आशा करता हूं कि आज की संदेश, आज की इस आराधना आप सबके लाइफ में आशीषित रहा होगा। इस समय हम चढ़ाए हुए इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो क्या हम लोग मिलकर आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस चढ़ाए हुए इस भेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी यह साधारण सामर्थ हमारे साथ बना रहा, वचनों से हमसे बात करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप प्रभु, हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो आज के इस प्रभु जी इस भेंट के समय पर प्रभु जी भेंट चढ़ाए, उन सारे व्यक्तियों को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके लहू से उसको शुद्ध करके उसको आशीष करने के लिए, उन सारे व्यक्तियों के स्रोतों को आशीष करने के लिए, हर एक परिवारों को आप सुरक्षित रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के इस आराधना प्रभु जी अनेकों की लाइफ में बड़ी आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आगे में हमें चलाइए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। इस सप्ताह की सूचनाओं के लिए, जैसे कि ये जानते हैं कि हमारी सरकारी नियमों के कारण, इस महामारी के कारण हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर आराधना कर रहे हैं। हमें बताना चाहते हैं कि हम सब के लाइफ में जो प्रभु की आशीष पिछले हफ्ते तक बना रहा, वो सामर्थ आज भी हमारे साथ बना रहेगा। इस पूरे हफ्ते प्रभु संभालने के लिए प्रभु चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया एक तरीके की मुसीबत से गुजर रहे हैं, परंतु आप ये विश्वास करना ज़रूरी है कि इस पूरे हफ्ते में प्रभु हमें चलाएंगे। चाहे कितने बड़े आंधियाँ भी आ जाए, कितने बड़े मुसीबतें भी आ जाए, चलाने के लिए प्रभु हमारे साथ रहेंगे। विश्वास में रहिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे बेथेली चर्च की इस रविवार आराधना में भले ही ये ऑनलाइन के माध्यमों से चल रही है, परंतु इस पूरे हफ्ते इस रविवार आराधना के समान ही हमारे गूगल मीट में हमारी फैमिली प्रेयर रहेगी। और बेथेली चर्च के बेंगलोर में के विश्वासियों के लिए बताना चाहते हैं कि हमारे एरिया मीटिंग्स इसी तरीके से हम जैसे पिछले हफ्ते तक चल रहा था, वैसे ही इस हफ्ते भी चलेगा। परंतु यदि हम में से कोई है जो आज तक बेथेली चर्च के फैमिली प्रेयर में, पारिवारिक प्रार्थना में जुड़ नहीं पाए, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप भी जुड़ने के लिए एक मौका है। अगर आपको जुड़ना है, अगर आप चाहते हैं, तो कृपया करके इस स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पर, बेथेली चर्च के ऑफिस नंबर पर, आप अपना नाम और अपना पता बताइए और आप बताइए कि फैमिली प्रेयर में जुड़ना है। तो हम लोग हमारे डेटाबेस में आपके नंबर को हम जोड़ देंगे और आप तक हर दिन के फैमिली प्रेयर की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करेंगे। आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इस हफ्ते अपने जन्मदिन और अपने वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको आशीषित करें। यदि हमें से कोई है जो इस पहले बार इस ऑनलाइन माध्यमों में जुड़ रहे हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेथेली चर्च के इस लाइव आराधना में आप सबको स्वागत करना चाहते हैं।
आशा करता हूँ कि आज की सर्विस आपके लाइफ में आशीषित रहा, और हम चाहते हैं कि आगे भी इस हर रविवार ठीक 12 बजे इस रविवार आराधना में जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हमारी इस प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में बड़ी आशीष का कारण बनने पाए। आप अपने इस लिंक को अपने परिजनों से, अपने परिवार वालों से भी शेयर करने के लिए यू आर फ्री टू डू इट, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूँ कि इस आराधना न केवल आपके लाइफ में परंतु अनेकों के लाइफ में एक आशीष का कारण बना रहेगा। आइए इस सुबह के इस सेशन को हम प्रार्थना करके विराम देंगे, और इस हफ्ते जन्मदिन और किसी भी तरह की वार्षिकोत्सव मना रहे हैं उन सारे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। और यदि हमें से कोई है जो बीमारी, कोई भी किसी भी तरह की महामारी से या किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई चुनौतियों से वो गुजर रहे हैं, तो कृपया करके आप अपना हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाइए, और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपके लिए चमत्कार करने के लिए परमेश्वर आपके कोने में आने के लिए, आपके रूम्स के अंदर आने के लिए प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इस हफ्ते में अपने जन्मदिन या किसी भी तरह की एनिवर्सरीज मना रहे हैं। उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, उन सारे लोगों के अंदर आपकी बड़ी आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु जी, पिछले 1 साल आपने चलाए, प्रभु जी आगे भी प्रभु जी इस साल आप हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, पूरे प्रभु जी भारतवर्ष एक चुनौतियों से गुजर रहे हैं, परंतु आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं सारे लोगों के लिए जो प्रभु जी आज जुड़े हैं। प्रभु जी, आपकी असीम कृपा हर एक व्यक्ति को संभालने के लिए, आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमें आप संभालिए, आशीष कीजिए, आपकी अनुग्रह हमारे साथ बने रहने पाए। प्रभु जी, आपकी विशेष सामर्थ हम सबके लाइफ में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आज उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो पहली बार जुड़े हैं। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज के सर्विस उनके लाइफ में, उनके परिवार की जिंदगी में, उनके सारे मुसीबतों के मध्य में भी इस हफ्ते एक चमत्कार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यदि हमें से कोई है जो महामारी से, इस प्रभु जी को बीमारियों से प्रभु जी जूझ रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इस आवाज के प्रभु जी सीमा के अधीन में रहने वाले, प्रभु जी अंतर्गत रहने वाले हर एक व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा आपकी चंगाई उन शरीरों के अंदर बहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर बीमारियों को हम तोड़ देते हैं, हर प्रभु जी मुसीबतों को हम डांट देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से हर एक शरीर इस समय प्रभु जी बलवंत होने के लिए, आपकी सामर्थ पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए इस पूरे हफ्ते, आप हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो अपने आर्थिक तंगियों से प्रभु जी जूझ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उस आर्थिक समस्याओं से प्रभु जी बाहर आने के लिए हम आज्ञा करते हैं। कर्ज की बोझ हम प्रभु जी तोड़ने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए सारे लोगों को, आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना आप सुनिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। अब पिता के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु मसीह के पुनरागमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूं कि आप भी अगले हफ्ते ठीक 12 बजे इस बेथेली चर्च के लाइव आराधना में जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।